दरअसल पिछले 2 दिन से करीब मैं देख रहा था कि इस रेवाड़ी का जिन्होंने 50-60 साल से नाश करने का काम किया, वो कुकरमूत की तरह बिलों में से ऐसे निकल के आ रहे हैं। नेता नहीं कहूँगा मैं, उनको कहूँगा कि भाई ये अपने स्वार्थ की राजनीति में 1947 में करीब देश आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के बाद से आज तक इस शहर के लिए हमारी जनता ने प्रतिनिधि चुना। दरअसल जो हमारे लोकल काम हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, और पिछले 50 साल में 15 साल कैप्टन अजय सिंह का पिताश्री इस रेवाड़ी का विधायक रहा। 15 साल मतलब 3 योजना रहा, 6 योजना आपका कैप्टन अजय सिंह यादव मंत्री रहा। अब की बार कैप्टन यादव का छोरा मंत्री बन गया। मतलब कहने का 15, 6, 30, 45 और 5 ये ला लो, 50 साल, 45, 40 साल जिन्होंने इस शहर के ऊपर राज किया, वो इस शहर की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। और ये मानना पड़े। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहा कि किसी को जवाब देना है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि रेवाड़ी की जनता इस बारे में जागरूक हो कि 50 साल से वो लोग किसको बनाए बैठे हैं यहाँ पे, और वो कैसे बनता है, कैसे छल कपट से बनता है, वो आपको सबको ये जगजाहिर हो गया है कि ये जो 3, 4, 5 लोग हैं, जिसमें आपके कापड़ीवास जी आ गए, आपके सतीश जी आ गए, आपके और दूसरे जो छोटे भैया नेता हैं जो यहाँ के राजनीति करते हैं, क्या करते हैं, ये वोट कटवा है। आप जब चुनाव हुआ पिछले 50 साल में उठा लो, कभी इसको वोट दिलवा दी, कभी उसको दिलवा दी, 5-6 खड़े कर दिए। और रेवाड़ी शहर की दुर्गति करने के लिए कैप्टन साहब के परिवार ने आज तक एक ही काम किया कि वोट कटवा नेता खड़े करो और अपने 26-25% वोट से शहर का विधायक बन जाओ। और पिछले 50 साल में, मैं ये नहीं कह रहा, ये आपको सबको ज्ञात है, सबसे पहले कैप्टन का छोरा जब MLA चुनाव जीता, सबसे पहले मर्फी का डब्बा कहाँ दे के आया था? आपने फोटो खींचे थे या नहीं खींचे थे? किसके घर दे के आया था आप बताओ जरा। आप स्पष्ट कर दो। रणधीर सिंह कापड़ीवास के देखा था, बनियान में बैठा था, फोटो में खिंचाने लग रहा था कि मेरा बेटा आ गया और मैंने बर्फी खुआ के जा रहा है। आपने सबने देखा होगा, नहीं है तो मैं फोटो आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो जो इस शहर का नाश करने का काम कर गए वो ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने कभी इस रेवाड़ी की जनता की सुनने ही नहीं दी, क्योंकि राज में ये आके बैठ गए, राज स्टेट में किसी को करने नहीं दिया। दूसरा कोई आम कार्यकर्ता, आज भाई सतीश की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था मैं, वो कहने लगे आम आदमी को नहीं आने देते। अरे 50 साल बाद इस कैप्टन के घराने से छुटा के सुनील मुझसेपुर एक आम सा कार्यकर्ता था जिसको कोई जानता भी नहीं था, ये कह रहे हैं वो, उस आदमी को टिकट मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की दी हुई टिकट थी, और वो खुद यहाँ प्रचार के लिए भी आए, प्रसार के लिए भी आए, समझाने के लिए भी आए। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या गुमराही फैलाई, वो आपके सबके सामने, आपके जग जाहिर है, आपने भी खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है उनकी। उन्होंने एक ही कहा, नकली भाजपा असली भाजपा। क्यों? क्योंकि वो आपस के रिश्तेदार एक दूसरे के सपोर्ट करना, वोट की सपोर्ट करने का ये तरीका है कि ये नकली हो गया। अरे नकली होता तो क्या प्रधानमंत्री जी आते? नकली होता तो क्या पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी आते? नकली होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आते? एक आम साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिलना और वो चीज़ इनके हजम नहीं होना, क्योंकि इन्होंने तो 50 साल से एक काबू कर रखा था ना। पहले दादा बन गया, फिर बेटा बन गया, अब पोता बनाना था। तो इसलिए वो 50 साल का जो उनका वर्चस्व था वो तोड़ता दिख रहा था एक आम आदमी के जैसे, क्योंकि आम आदमी से सबको डर लगता है। एक आम आदमी जो जनता के बीच से आया, मैं कोई खानदान से, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं, आम सा साधारण सा, जैसे आप आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आज आप चैनल चला रहे हैं या अपना न्यूज़ चला रहे हैं, ऐसे ही मैं भी एक आम आदमी था। और वो मोदी जी की मेहरबानी लगा लो या उन्होंने मेरे काम को देखा होगा, पिछले 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, काम देखा होगा, काम की वजह से उन्होंने मुझे आगे मौका दिया होगा। उस मौके को देने के बावजूद इनके हजम नहीं हुआ कि आम आदमी अगर आ गया तो तुम्हारा राज छिन जाएगा, इसलिए विरोध किया था इन्होंने मेरा। और सारे थे ये विरोध में, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक आदमी था, ये सारे एकजुट हो गए थे इसलिए कि कोई दूसरा आदमी ना आ जाए, फिर रेवाड़ी की सत्ता में तुम्हारा हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। और किसी तरह का जो वहम है लोगों में वो भी निकाल लेना चाहिए कि सिर्फ 26% वोटों से राज करते आ रहे हैं पिछले 50 साल से। इसके लिए मैं जनता को यह आह्वान करूंगा कि आप जागो और इन वोट कटवाओं से, जो वोट कटवा नेता खड़े करते हैं, 5-5, 4-4 खड़े कर देते हैं, इनसे संभल के चलो।
आपका हितैषी ये हो नहीं सकते। मैं इन तीनों चारों की बात कर रहा हूं। आपके हितैषी इसलिए नहीं हो सकते कि एक दूसरे के साथ तो ये मिले हुए हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी आदमी अगर शहर की विकास की या आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, शहर में अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके खिलाफ खड़े होकर सारे डिवाइड करके वोटों का बंटवारा करके और हराने का काम करते हैं। ये पिछले 19 के चुनाव में आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से अच्छे से देखा होगा। और इसके साथ साथ बात करते हैं ये बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाने की। पहले अपने आप से पूछे, भैया आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों ने क्या किया है? आपने कभी भी, अगर आप एक दूसरे के विरोधी होते तो आप चुनाव लड़के उनके आमने सामने खड़े होकर टक्कर में लगते। आप एक दूसरे के मुंह में बर्फियां नहीं देते जब चुनाव जीतते हो। क्यों? क्योंकि आपने सेटिंग कर रखी है अंदर, इस बार तू खड़ा हो जा, तेरी तरफ से हल्के बांट दिए, धारवाड़ा साइड से उसको खड़ा कर दिया, बूटपुर साइड से उसको खड़ा कर दिया, इधर से उसको खड़ा कर दिया, ताकि शहर की वोट बढ़ जाए। आज मुझे ये बताओ, इस शहर के अंदर 25-30 साल तो कैप्टन खुद मंत्री रहा है, कमेटी भी उसके पास रही, शहर भी उसके पास रहा। क्या कभी उसने एक डेवलपमेंट की प्लान के ऊपर नक्शे पे बैठ के बनाया कि शहर का पानी कैसे निकलेगा, शहर की सड़कें सुंदर कैसे बनेगी, शहर की डेवलपमेंट कैसे होगी? एक ने भी बजट बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर रहा, बजट बनाया और खा गया, सारा बजट खाने का काम किया। आज कैप्टन अजय सिंह यादव क्या था? आज से मेरे ख्याल 35 साल पहले जब मैं आया था रेवाड़ी, कॉलेज में था जब, उसके बाद आया, तो ये बैठता था अपने कोर्ट में बैठने लगा था। उस टाइम काम मामूली सा रिटायर्ड फौजी अफसर था, तनख्वाह होगी मुश्किल से 20-30 हज़ार रुपये, उस टाइम बहुत ज़्यादा थी शायद। और आज तक उसका कोई व्यापार नहीं है, कागज़ों में भी कोई व्यापार नहीं, ना उसकी बीवी व्यापार करती, ना वो व्यापार करता, ना उसका छोरा करता। फिर वे दो एम्पायर जो खड़ा करा है, इतना अपार धन संपत्ति खड़ी करी है, वो कहाँ से खड़ी करी है मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। आप लोगों को ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जो रेवाड़ी के विकास में पैसा लगना था, वो कैप्टन फैमिली के विकास में पैसा लगाया गया। तो इस चीज़ का जवाब रेवाड़ी की जनता को मांगना चाहिए, और मैं जनता के साथ इस बात के लिए खड़ा हूं कि रेवाड़ी की जनता ये हिसाब मांगे। कैप्टन साहब, पिछले 60 साल से तू, तेरा बाबू, तेरा छोरा, तीनों तुम लाग के इस शहर को जो कचरा खाना बना रहे हो, इसका पिंड छोड़ दो और इस शहर को आज़ाद कर दो, किसी और के हवाले करो, ताकि ये शहर की प्रगति, उन्नति और आगे बढ़ने का काम हो सके। ऐसे ही आपके और जो मित्र हमारे लग रहे हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, पिछले 30 साल से रिश्तेदारी इनकी आपस की है। वो गेम का नाम क्या होता है? हाँ, वो जो भी है, वो खेलते रहते हैं, इबकत तू रानी मैं उरानी, मैं उरानी तू रानी। ये करते करते इन्होंने 30 साल से कैप्टन अजय सिंह और रणधीर सिंह कापड़ीवास लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कभी जीता क्या वो चुनाव? कब जीता वो चुनाव? जब सुनील यादव जैसे नए कार्यकर्ता 2013 में नरेंद्र मोदी जी के साथ लग के जब आगे आए, तो हम लोगों ने उनको जिताने का काम किया और पहली बार विधानसभा भेजने का काम किया। आज रिकॉर्ड है इस चीज़ का, मेरी सैकड़ों हज़ारों तस्वीरें, सैकड़ों हज़ारों वीडियो आपको मिस्टर कापड़ीवास के लिए वोट मांगती हुई बाजार में मिल जाएंगी। और वो दिन था कि कापड़ीवास जी को हमने विधायक बनाया कि रेवाड़ी की दशा अब इस कैप्टन से छुड़वा के ठीक करेगा, और 5 साल वो भी अपने मौजली दोनों मिलकर वही उनकी चुगल जैसी चलती थी वैसे ही चला के 5 साल अपना टाइम पूरा कर गया। और अब जब दोबारा पार्टी ने देखा ये नकारा आदमी, ये काम नहीं करेगा, विकास के लिए हमने लाए थे इसको, विकास की बात ये कर ही नहीं रहा, ये तो अपनी कप्तान की अपनी गुठली बजाता है, दोनों एक दूसरे काम करते रह गए, चलते चले गए। इसलिए पार्टी ने उसका टिकट काटा और एक नए कार्यकर्ता को जिसने कभी राजनीति नहीं की थी उसको टिकट दिया। ये टिकट कोई कहे कि वैसे ही किसी के सहारे से, किसी के उससे हो गया, ऐसा नहीं है। ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने और आदरणीय अमित शाह जी ने जब पूरा वर्किंग देखा कि रेवाड़ी में कौन लोग असलियत में काम कर रहे हैं, तब उन्होंने ये टिकट रिकमेंड की थी और उन्होंने ये संगठन के अंदर मुझे लाके और चुनाव लड़ाया था। ये हजम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको पता था तुम्हारी सत्ता अगर आम आदमी के हाथ में चली गई तो वापस नहीं आएगी, इसलिए उस डर से, उस भय से पूरे बौखलाए हुए थे। सारे अलग अलग एंगलों से इन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाए। कैप्टन अजय सिंह का छोरा कहता है मेरे पर 18 केस दर्ज है, 18 मुकदमे दर्ज कराए। चुनाव में आपने खूब चलाया होगा, वीडियो भी आपने भी देखा होगा, क्या क्या आरोप लगाए। एक भी मुकदमा मेरे जीवन में आज तक दर्ज नहीं हुआ। पहला मुकदमा मेरे जीवन का दर्ज हुआ है वो कैप्टन अजय सिंह यादव के दबाव से अभी 1 साल पहले दर्ज हुआ है, 23 सितंबर 2021 को। वो कैप्टन अजय सिंह यादव के दबाव से उसने मेरे पे मुकदमा दर्ज कराया जो कि झूठा है। और आने वाले 2 साल में, अभी तो
पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जो 18 मुकदमे पिछले सरकार में गाया करता, चुनाव में मेरे में दुष्प्रचार जो करा करता, उसके खिलाफ एक मुकदमा पहली बार दर्ज करा पाया। और अभी आने वाले 2 साल में और 10-20 मुकदमे, जैसे 420, 120, 120B और क्या क्या होते आरोप जो लगते हैं, छेड़खानी के, पैसा खाने के, डकैती डालने के, जो भी लगा सकता है, वो पूरी कोशिश करेगा ये सारे मिलके एक इस बार फिर घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि रेवाड़ी की जनता अब छिक चुकी है उनसे। रेवाड़ी की जनता अब हिसाब चाहती है। जब एक शहर में से हम निकलते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं शहर से निकलता हूँ, कैप्टन साहब की गली से निकलते हैं, वो सारे रोड टूटे पड़े आज भी। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग ही नहीं की गई कि प्लानिंग करके पानी कहाँ से निकलेगा, नाले कहाँ से बनेंगे, शहर की सफाइयाँ कैसे होंगी। कभी कोई प्लानिंग नहीं की। हमेशा एक ही चीज़ पे चलते रहे कि जैसे तैसे करो, तेरा राज आए तू लूट ले, मेरा आए मैं लूट लूँ, दोनों आपस में गठजोड़ करके लगे रहे। और पिछले 35-50 साल से दोनों ने गदर मचा रखा है। आज ये भाषण देते हैं उसके खिलाफ, उसके खिलाफ, पता नहीं क्या क्या। आप 2 दिन से आप लिख रहे हो, अगर आपका कोई सवाल हो तो उसमें पूछ लो, मैं बताता हूँ उसका जवाब। जी, शुरुआत हुई जयचंद शब्द से। यार आप शब्दों पे मत जाओ, आप शब्दों में मत जाओ, भावना देखो कि किसने क्या क्या नहीं किया। 2019 के चुनाव में बटला जी आप बहुत अच्छे से जानते हो किसने क्या क्या किया। आपने बता दिया कि सारे मिले हुए हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था कि आपने कहा कि ये सारे संगठित हो जाते हैं। इनको संगठित करने वाला कौन था और ये कितने आदमी है जो इनको संगठित करते हैं? ये सारे ही हैं, एक दूसरे के मिलाऊ हैं ये सारे। वो आपको समझ में आ जाती होगी, इतना तो आप भी कॉमन मैन हो, आपकी समझ, आम आदमी की समझ में आने लगी ये भाषा है कि ये क्यों, ये नेता कैसे बने। किसी बड़े आदमी को गाड़ी बक के बढ़ सकते हैं, वैसे नेता नहीं बन सकते। रेवाड़ी की जनता मानती नहीं इनको नेता। लेकिन हर बार देख रहे हो ना चुनाव में क्या हाल होता है। ये किसी बड़े आदमी को गाड़ी बक के, बड़े आदमी के ऊपर कीचड़ उछाड़ के और सोचते हैं हम नेता बन, क्योंकि मीडिया में आ जाते हैं, अखबारों में आ जाते हैं, 2 दिन चर्चा चल जाती है, सोचते हैं हम गाड़ी बक के नेता बन जाएंगे। बट ऐसा होने वाला नहीं है। रेवाड़ी की जागरूक जनता है, रेवाड़ी की जनता समझती है कि ये नेता नहीं, ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो फिर असंवैधानिक हो जाएगा। ये इस तरह के हैं कि इनका काम यही है, एक दूसरे को गाली बकना और चुनाव के टाइम सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे की ऐसी तैसी करने का। विकास नहीं चाहते। अगर विकास चाहते, मैंने 4-5 दिन पहले जो ये दिया उसका प्रोग्राम था, उसमें बोला था कि सबको संगठित होके हम क्यों लड़ाई लड़ना चाहते हैं। 1957 में, हम 1857 में हमारे शहीदों ने, तुलाराम जी ने, शहीदों ने लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। हमने देश को आज़ाद करवाया। आज़ाद करने के बाद देश बना, प्रदेश बना। प्रदेश बनने के बाद हमारे अंदर एक दूसरे में लड़ाई करवा के और वोट का बंटवारा करवा के, ये कटवा नेता जो हैं वोट का बंटवारा करके इस इलाके में राज कभी लाने नहीं दिया इन्होंने। हमें संगठित होना होगा। हम संगठित नहीं होंगे तो हमारी पार्टी की विजय नहीं होगी। इसीलिए मेरा पहले भी यही कहना था, आज भी यही कहना है कि संगठित करने के लिए हमें एक दूसरे को संगठन में शामिल करके, बड़ा दिल करके एक दूसरे का साथ लेना पड़ेगा और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे तो राज यहीं आएगा, राज कहीं और नहीं जाएगा। संगठित होने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही कोई संगठित करने की कोशिश करता है, उसमें ये कुकरमुख जो हैं ये अपना क्या बोलूँ उसको शब्द को मैं, जामन डाल देते हैं, जिससे वो सारा दूध फटके और खिंड जाए और वही 25-24% पे कैप्टन का छोरा या कैप्टन का पोता या कैप्टन का बापू अपने सीट निकाल के रेवाड़ी को दुर्दशा के हवाले कर जाए। कप्तान साहब का परिवार के अलावा राव साहब का भी परिवार हमेशा। बताइएगा, आप मुझे बताइएगा रेवाड़ी से कब सत्ता में रहे वो? मंत्री, सांसद तो केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री है, केंद्र की सारी योजनाएं लागू करवाते हैं ना वो। जो केंद्र की बॉस, आपकी पीडब्ल्यूडी की सड़कें कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आपके सीवरेज कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बिजली कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आपकी लोकल बॉडी को कौन देखा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट में कब थे वो? आप बताइएगा मुझे, रेवाड़ी में कब थे? सत्ता आपके पास रही है। पीछे 15 साल आपके पिताजी रहे, 30 साल आप रहे, अब 3 साल आपके छोरे को हो गए। आजाद हुए कितने साल हुए हमें बताइएगा आप? जब सारी सत्ता सरकार हरियाणा की आपके पास रही, आपने ही काबू रखा और आपने इस शहर का विकास नहीं होने दिया, आप जवाब मांगते हैं। किससे मांगते हैं? आज काम कर रहा है ना, सेंटर की सारी स्कीमें चालू हो रही है ना, लग रही है ना। अब उसके अंदर जो आपने नीचे जो गठजोड़ बना रखा है, इसको जनता को तोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि रेवाड़ी की जनता अब कितने दिन सहेगी?
आपने तो पीढ़ियां पैदा करनी है, आप बंद नहीं हो रहे पीढ़ियां पैदा करने से। तो 8 साल से बीजेपी की सरकार है, कप्तान साहब के खिलाफ अगर करप्शन है तो एक्शन क्यों नहीं? चुनाव के अंदर भी देखो, राव साहब ने कहा था कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं सरकार का वो हिस्सा नहीं हूं कि मैं जांच करवाने के काबिल हूं। अगर मैं जांच करवाने के काबिल मुझे जनता बनाती तो पहली कलम से इसकी जांच होनी थी और 50 साल का हिसाब भी लिया जाना था। ये सवाल आप मुझसे जब पूछना जब कभी आप मुझे मौका दे। रही बात उसकी, पहला क्या था आपका कि 60 गांठ है। जब विधानसभा के चुनाव में सभी कहीं ना कहीं कमल के फूल का अपमान सभी लोगों ने मिलकर किया था। लेकिन ये भी कहा राव साहब ने कि कार्रवाई नहीं हुई। क्या राव साहब कमजोर, इतने कमजोर है कि कार्रवाई नहीं करा पाए? वो राव साहब का कोई लेने देने नहीं इससे। उनका कार्रवाई करने का पार्टी को उनको शिकायत करने का मौका होता है। हमने शिकायत कर दी। कार्रवाई पार्टियों का काम है। पार्टी कैसे किस तरह से एक्शन लेती है वो पार्टी की मर्जी होती है। इसको इनाम कह लो या कुछ भी कह लो, आप जो उचित समझे शब्द, बट पार्टी के सब संज्ञान में है और पार्टी को सब कुछ पता है कि पार्टी में क्या हो रहा है। पार्टी बहुत मजबूत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पार्टी मजबूत हुई है हम सब कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता पार्टी तब तक होती है और कार्यकर्ता, हम रोजाना कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं छोटी मोटी बातें करते रहते हैं, वो तो होती रहती है, वो कोई खास मायने नहीं। सुधा यादव और भूपेंद्र यादव को एक बड़ी पावरफुल कमेटी में शामिल कर दिया। अच्छी बात है, हमारे इलाके की नेता, अच्छी बात है, बहुत मुबारक हो उनको ये पद। और हमारे लोगों के साथ अच्छा, हमारे पड़ोस की है, हमारे एमपी भी रही हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, उनके हमारे सभी साथियों को मिलना चाहिए। जिस गठजोड़ की आप बात करें, उनके मंचों पर वो गठजोड़ हमेशा दिखता है। नहीं, गलत सवाल कर रहे हो आप। उनके मंच को गठजोड़ नहीं दिखता, वो जाके वहां चिपट जाते हैं, अपने बचाव के लिए जाके चिपट जाते हैं, वो अलग बात है। उससे काम नहीं है जो राव साहब ने नहीं किए। नाम बताओ एक आध काम का। मैं तो अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। मैं भी अपनी तरफ से नहीं बता रहा। कौन सा काम ऐसा है जो उन्होंने नहीं किया? वो तो ये पूछ रहे हैं भाई, वो अपने काम गिनवाए क्या किए उन्होंने। अच्छा, अब तक आपको यही नहीं पता क्या किया उन्होंने? चलो मैं इसकी आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ। पूरे 40 साल के कामों की लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, आप पढ़ लेना। उसमें जितने काम है कि मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा, मैंने भी याद कोई नहीं करनी। आपकी स्टेटमेंट राव को इस बात से क्यों जोड़ रहे हो? अब जो सवाल मैं रेवाड़ी की बात पे सवाल कर रहा हूँ, सवाल करेंगे रेवाड़ी की बात। रेवाड़ी में क्या नहीं किया उन्होंने? आप मेरे से मेरे सवाल पूछो। जो जिन लोगों ने मेरे साथ जो किया वो बता रहा हूँ, रेवाड़ी की जनता के साथ क्या हुआ है। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग? मेरी तो रेवाड़ी की जनता की सेवा करनी है और इन दुष्टों से रेवाड़ी की जनता को आज़ाद कराना मेरी मंशा है। शहर की बात नहीं कर रहा, दक्षिण हरियाणा की बातचीत कर रहे हैं। दक्षिण हरियाणा में कहाँ काम नहीं हो रहा? आप गए हो नारनौल की तरफ? क्या आप गए हो गुड़गांव की तरफ, मेवात की तरफ गए हो क्या? देखो ना शहरों को, एक छोड़ दो रेवाड़ी को, उसके अलावा जाड़ बिछे पड़े हैं। किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? सेंट्रल गवर्नमेंट की बदौलत। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की। जिस स्टेट में चेयरमैन छोटी सरकार तो आपकी है। अभी बनी है ना। पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, अभी बनी है, भी काम शुरू हो रहे ना। देखे ना, गली गली नाले खुदे पड़े हैं, अभी खुदे पड़े ना, तो धीरे धीरे काम। उसमें भी इनके छोक लगाने वाले पार्षद भर रखे 2-4, वो छेद कर भी रहता करना पड़े। बापू जेल में होता तो जांच का टाइम भी निश्चित होना चाहिए। ये सरकारों की पॉलिसी है, वो तो उसमें मैं हूं नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। सरकार ही जवाब दे पाएगी आपको। आप इसमें देखो, इस काम में मेरी बात सुनो, इस काम में आपका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप ये जो 50 लोग हैं ना, ये ही रेवाड़ी की जनता को जागरूक, इसलिए और जो ये अपनी कलम है आपकी, इस कलम से रेवाड़ी की जनता को जागरूक करो और इस गंद राज से पीछा छुड़वाओ। अदरवाइज ये शहर बिकता रहा इनका, कैप्टन साहब का, और उसके पोते का भी आगे पीढ़ी का भी चल जाएगा, तो फिर आप और हम सारे खाएंगे धूल और अपने चले जाएंगे टाइम से।